गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमारा एक होमवर्क था, स्वास्थ्य का नाम हमें ढूंढना था। ओके, सो अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो एक कोई भी एंड से शुरू होके आप इस तरह से इसको बना लीजिए। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। फाइन। और अब अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पे आपको एक तो आपको ये ग्रुप दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और एक इधर दिख रहा है, और इसमें आपके दो कार्बन हैं, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया आपका। फाइन। तो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, कहां पे हैं? 3,3 पे हैं। चेन कितने की है? 5 कार्बन की है। तो इसका नाम आपका रूट वर्ड हो जाएगा पेंट। क्लियर है? प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और इसी तरह से आपके जो प्रीफिक्स आएगा वो 3,3। ओके, दो है इसलिए डाइइथाइल पेंटेन। फाइन। तो 3,3 डाइइथाइल पेंटेन, ये हमारा होमवर्क जो था उसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं, एग्जांपल 12 लिखिएगा। इसको नेमिंग करने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब यहां पे तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है, तो सीधे सीधे नंबरिंग कर देते। अब नंबरिंग कहां से होगी? लेफ्ट से होगी या राइट से होगी? तो नंबरिंग इस वे में होगी कि डबल बॉन्ड को आपके मिनिमम पोजीशन मिले। फाइन, वेरी गुड, दैट मीन्स हम लेफ्ट से स्टार्टिंग करेंगे। तो नंबर यहां पे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन की मेरे पास चेन है। बस यहां से मुझे रूट वर्ड मिला हेक्स। ओके, अब दो डबल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे डाइईन, और इनकी पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगी? 1,4। फाइन, 1,4। ओके, अभी जब तक जो हमने सीखा था उस हिसाब से कुछ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एक मॉडिफिकेशन होता है। मैं इसको फिर से लिख रहा हूं। जब भी आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या सिमिलर बॉन्ड कह लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा सिमिलर बॉन्ड, ठीक है, तो आप जो आपका रूट वर्ड है उसके साथ ए जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहां पे आपका आंसर आएगा हेक्सा 1,4 डाइईन। क्लियर है? रूल चाहे तो लिख लीजिए, रूल भी लिख लीजिए। इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड एड ए आफ्टर रूट। ठीक है जी। अब इसमें समझिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा डबल बॉन्ड है तो ए ऐड हो जाएगा। क्लियर? ओके, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी ए ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो नहीं होगा। हाँ, यहां पे मत कर देना बेटा ए नॉट एडेड, क्योंकि ये दो बॉन्ड तो हैं लेकिन ये सिमिलर नहीं है। ठीक है? ओके, यहां पे और क्लियरिटी के लिए लिख लीजिए इफ मोर देन वन सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड, इसको क्लियरिटी के लिए लिख लीजिए। ठीक है? ओके, इफ मोर देन वन सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे ऐसा है, दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, अब क्या होगा? बिल्कुल ए ऐड होगा। हाँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं, दो हैं, ये आपके पास 3 हैं, अब एक से ज्यादा है तो हो गई होगा। क्लियर? तो एग्जांपल नंबर 13 जो है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, साइक्लो कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है? तो एक हमने आपको मान लीजिए इस तरह से दिखाया, और यहां पे हमने एक Cl लगा दिया। क्लियर है? इसकी आपको नेमिंग करनी है। अब आपके पास कार्बन कहां है? कार्बन जो है वो साइक्लिक चेन में है। क्लियर? तो आप नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जहां पे आपका सब्स्टिट्यूट लगा होगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ जाएगा आपका। क्लियर? तो अब 6 कार्बन आपके पास है, 6 कार्बन आपके पास है, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया? हेक्स। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए आप कहेंगे एन। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई मल्टीपल बॉन्डिंग भी नहीं है। ठीक है? ओके, सफिक्स जो है
वो वाली चीज तो नहीं आएगी, बट अब क्या चीज आएगी, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स में अब साइक्लो लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आपका प्रीफिक्स जो है वो साइक्लो हो जाएगा। क्लियर? और आप साथ में देख रहे हैं इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, और मैंने आपको एक जगह कहीं लिखाया था कि अगर हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो तो हम इन्हें फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करते, हम इन्हें सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। इसी तरह से और भी दो चीजें लिखाई थी, उनका ध्यान रखिएगा, आगे आएंगे एग्जाम्पल देखेंगे उसके, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, अभी नाम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें इस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये कहां पे लगा हुआ है? आपने कहा सर ये लगा हुआ है 1 पोजीशन पे, और इसका जो प्रीफिक्स है वो आपका हो जाएगा क्लोरो। ठीक, तो आपने कहा सर नाम हो गया 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर 1 नहीं आता। क्यों नहीं आता? बेटा आप कहीं से भी इसको शुरू कर दीजिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ये रिंग है, इसमें मैं क्लोरीन यहां पे लगा दूं, अब मेरी नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 2 3 4 5 6, और ये यूनिक पोजीशन है, ये यूनिक पोजीशन है। ठीक, तो इसमें आप 1 को यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे लिखेंगे क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हाँ रूल लिखना चाहें लिख लीजिए, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या मल्टीपल बॉन्डिंग में भी आगे देखेंगे इसे, ठीक है, इज यूनिक। यूनिक मतलब आप उसे कहीं पे भी लगाएं, कोई और 1 2 चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, देन नो नीड ऑफ राइटिंग 1, क्योंकि आप कहीं पे भी लगाएंगे 1 ही लिखा जाएगा हमेशा। ठीक, तो ये आपका एक रूल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल 40। अब फिर से हमने ओके, इसमें अब मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, चलिए मैंने इस पे डबल बॉन्ड लगा दिया ये। हाँ, अब जरा नंबरिंग सोचिए कैसे हो सकती है। ठीक है, चलिए आपने कहा सर हमने पहली प्रेफरेंस किसको देनी, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो बॉन्डिंग को मिलेगी, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, यानी इनका नंबर क्या होना चाहिए 1, तो आपने कार्बन को नंबरिंग दी 1। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप कह सकते हैं सर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे चले, और फिर आप कह सकते हैं नहीं नहीं सर हम तो दूसरे वे में चलेंगे, हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। क्या लगता है आपको, रेड वाली को प्रेफरेंस देना चाहिए या ग्रीन वाली को? रेड को प्रेफरेंस देनी चाहिए या ग्रीन वाली को? रेड वाली को। क्यों रेड वाली को प्रेफरेंस देनी चाहिए? बेटा जब आप बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड की बात करते हैं तो इसके दोनों कार्बन को इंक्लूड करना आपने, ठीक है, हाँ, तो जब आप डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो दोनों कार्बन इंक्लूड होने, ठीक है, तो आपकी रेड वाली चेन को प्रेफरेंस मिलेगी। मैं यहां से ग्रीन वालों को रिमूव कर देता हूं, फाइन, सो ग्रीन वाले हमने रिमूव कर दिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये आपको शुरू में हो सकता है लिख के प्रैक्टिस करनी पड़े। अच्छा जी, नंबरिंग आपकी हो गई। अब ये है कि आपके पास रूट वर्ड एक्स हो गया, फाइन, फिर 1 ईन, डबल बॉन्ड है तो ईन आ गया, फाइन, और साथ में अब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये साइक्लो भी है, और यहां पर कोई भी ना फंक्शनल ग्रुप है इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 ईन। लेकिन क्या हमें 1 लिखने की जरूरत है? फिर से 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो, ओके, सी को कैपिटल कर लीजिएगा बेटा, फर्स्ट है, सी कैपिटल रहेगा, साइक्लो हेक्सीन, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया बेटा, 2 डबल बॉन्ड डाल दिए, ठीक है, तो साइक्लिक है ये भी हमें दिख रहा है, 6 कार्बन है ये भी हमें दिख रहा है। अब बात यह है कि भाई नंबरिंग कैसे होगी, तो अब नंबरिंग में बिल्कुल आप किसी भी बॉन्ड से शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो देखें आप कहां से शुरू करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कहा सर हम गए 1 2 3 4 5 एंड 6, एक मेथड ये हो गया, ओके, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में आपने कहा सर अब की हमने चूज किया, यहीं से शुरू किया 1 2
3 4 5 6। ये समझ में आ रहा है? दो ऑप्शन आपके पास हो गए। अब प्रेफरेंस कैसे आपको मिलेगी? तो देखिए, जब आप रेड वाले की बात कर रहे हैं तो आपके डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कहां कहां पर आ रही है? हाँ, पहला वाला देखेंगे बेटा, जहां से वो बॉन्ड शुरू हो रहा है। जैसे ये वाले बॉन्ड की आप बात करेंगे, ये दिख रहा है आपको बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड। तो पहले डबल बॉन्ड की जब आप बात करेंगे तो ये आपको 1 पोजीशन पे दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला 6 पे नहीं है, रेड के हिसाब से देखिए, ये 5 पे है, 1,5 पे, जहां पे शुरू हो रहा है वहां से बात करेंगे, ओके। ग्रीन वाले पे अगर आप डबल बॉन्ड पोजीशन की बात देखेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, ग्रीन वाले पे ये आपकी आ जाएगी 2,6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, ब्लैक कलर से डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए, ब्लैक कलर से डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए, 1,3 आ गई। तो कौन सी नंबरिंग प्रेफर की जाएगी? ब्लैक वाली। आपको ये सर्च करना पड़ेगा सारे ऑप्शंस में कि कौन सी वाली। ये नहीं कि आपने एक साइड से माना क्लॉकवाइज चलाया, एक साइड से माना एंटी क्लॉकवाइज चलाया और आपने कहा सर रेड और ग्रीन से मैंने चेक कर लिया। नहीं, ब्लैक वाले को भी चेक करना पड़ेगा। आपको दूसरे वाले को भी नंबरिंग देके आप चेक कर सकते हैं, सेम आएगा, ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। आप चाहें तो यहां से शुरू कर लीजिए, 1 2 वो सेम आएगा। तो अभी मैं आपको वो लिख के नहीं दिखा रहा हूं, बट आप उसको भी ट्रायल ले सकते हैं, ठीक। तो अब आपके पास जो नाम आएगा वो क्या आएगा? ओके, हेक्सा, एक तो ये चीज है। फिर 1,3 डाइईन और साथ में साइक्लो। तो साइक्लो जब लगेगा तो हेक्सा का ये H जो है ये छोटा हो जाएगा, तो साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइईन ये आपका नाम होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन जनरली मिलते हैं जिसमें 2,6 1,5, तो आपके ऑप्शंस बन जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक ट्रायंगल दिखाया हुआ है और उसके साथ सी और सी कनेक्ट है, ठीक है। ओके, अब आपको पता है एक साइक्लिक हो गया और एक सीसी, ठीक। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने कार्बन की चेन होगी? जनरली इसमें पहला कंफ्यूजन जो आता है वो इसमें आता है, ठीक। तो कितने कार्बन की चेन पॉसिबल है? तो 5 मत कह दीजिएगा, यहां ध्यान से समझिएगा। कभी भी आपको जो साइक्लिक चीज है और जो आपकी ओपन चेन है उसको मिक्स नहीं करना है। हाँ, आपको ओपन चेन और साइकिल को सेपरेट रखना है, ये सेपरेट रहेंगे बेटा। ऐसा नहीं कि सब मिला के टोटल आपने कार्बन ऐड कर दिए। तो या तो आप ओपन चेन को लेंगे या आप साइक्लिक को लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये अगर आप देखेंगे यहां पे, मैं आपको ओके इस कलर से दिखा दूं। एक आपके पास ये रहा, या तो आप इसको ले लेंगे, ठीक है, और या आपके पास ये क्लोज चेन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब क्या है, जिसमें ज्यादा कार्बन है, जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो लिख लीजिए, क्लोज या ओपन चेन में ओनली वन विल बी सिलेक्टेड, आइदर ओपन और क्लोज, दोनों को नहीं ले सकते, ठीक है। ओके, तो यहां पे मोर कार्बन इन साइक्लिक, हाँ साइक्लिक भी कह सकते हैं, रिंग भी कहा जाता है, कई बार रिंग भी कह देते हैं। हाँ, तो पेरेंट चेन कौन हो गई? ये पेरेंट चेन हो गई, पेरेंट चेन ही हो गई। समझ में आया? ओके, तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया ये आपका क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा और ये आपकी पेरेंट चेन ट्रीट होगी। नंबरिंग आपके ऊपर है, आपने कहा 1 2 3। हाँ, क्लॉकवाइज दे दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज दे दीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी तो सेम रहेगा, कुछ और ग्रुप लगाता तो फिर सोचना पड़ता, वो आगे देखेंगे। बात समझ में आई? ओके, अब नाम कैसे आएगा? तो नाम क्या आएगा बेटा? 3 कार्बन की चेन है, प्रोप आया, प्रोप के बाद एन आया, ठीक है। ओके, फिर आपने कहा फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सफिक्स नहीं आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, साइक्लो है। ओके, साइक्लो आ गया। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। क्या है सब्स्टिट्यूएंट का नाम? 2 कार्बन है तो ये आपका है इथाइल, इथाइल, फाइन।
हाँ, क्या नंबरिंग दूं? हमेशा एक ही है तो वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे लिख देंगे इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। फाइन। चलिए इसी पे एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 17 डाल लीजिएगा। अब फिर से हमने एक रिंग लिया और आपकी मैंने कार्बन सेम कर दिया। तो अभी तक तो आपको मैंने रूल क्या दिया था? मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर कार्बन जिसमें ज्यादा हो उसको ले लीजिए। अब तो दोनों सेम हो गए। अब क्या करेंगे? अब देखिएगा, अगर आपके पास कार्बन सेम है रिंग में और ओपन चेन में, तो आपको रिंग को प्रेफरेंस देनी है। ये रूल है। क्लियर? तो रिंग आपकी पेरेंट बनेगी और ये आपकी सबस्ट्रेंट बन जाएगी। अब जल्दी से एक बार नाम देने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल ऊपर वाले मेथड से। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास प्रोपेन, ये साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, और ये जो आपका सबस्ट्रेंट है इससे आपका नाम आ जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल। तो जब आप प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पी है ये कैपिटल नहीं रहेगा, ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक, तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, और नंबर देने की जरूरत नहीं है बिकॉज नंबर आपका यूनिक पोजीशन से ही आएगा। 1 2 3 आप लिखेंगे तो हमेशा यूनिक रहेगी। आप यहां पे लगा दीजिए, आप किसी और पोजीशन पे लगा दीजिए। बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अब। ओके, और अब की हमने 1 2 3 4, हाँ जी, तो रिंग मेरे पास 3 कार्बन की है और ओपन चेन जो है वो मेरे पास यस 4 कार्बन की हो गई। तो अब मेरी पेरेंट चेन कौन होगी? पेरेंट चेन अब जो है ये ओपन वाली हो जाएगी बिकॉज इसमें कार्बन ज्यादा है। ठीक, वेरी गुड। और ये आपका सबस्ट्रेंट हो जाएगा। तो जल्दी से देखें नाम क्या आएगा। ठीक है, ओके, यहां पे आपका 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आना चाहिए। ओके, कैपिटल ना लिख के मैं पहले से ही स्मॉल लिख दूं इसको। फाइन, ब्यूटेन आएगा लास्ट में। अच्छा जी, इससे पहले क्या आएगा? अब साइक्लो यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, अब साइक्लो यहां पे नहीं आएगा। पहले नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4। क्लियर है? अच्छा जी, 1 2 3 4 आपने बिल्कुल सही कहा कि नंबरिंग भी कर ली। सबस्ट्रेंट का नाम क्या है? सबस्ट्रेंट का नाम क्या है? ये सबस्ट्रेंट आपका हो जाएगा, किससे बन रहा है? साइक्लोप्रोपेन से बन रहा है। एन हटाओ, एन हटाओ, वाई एल लगाओ। ठीक, तो क्या जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, तो आपका ये आ गया साइक्लोप्रोपाइल। ओके, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब बात फिर से वही आई, क्या नंबर देने की जरूरत है? सोचो, नंबर देना, इसको समझो बेटा। अगर मैं इस पोजीशन से इसे यहां पे लगा दूं, मान लो यहां लगा होता, तो इसका नाम चेंज हो गया होता? यूनिक थोड़ी है। समझो 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 भाई, ये मेरे पास अगर पेरेंट चेन है, मैं किसी चीज को यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, नंबर मेरी हमेशा यहीं से शुरू होगा। जहां पे लगा होगा ना वहीं से नंबर शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस में नंबरिंग जब शुरू हुई, अगर मैंने 2 पोजीशन पे उसको शिफ्ट कर दिया तो वो 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये यूनिक पोजीशन नहीं है, तो यहां पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। बेटा ये जनरली कंफ्यूजन रहता है कि सर कब नंबरिंग देनी कब नहीं देनी, ऐसा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं। मान लीजिए मेरे पास सीड, ओके, 2 कार्बन है और इसमें मैं चाहूं तो यहां पे लगाऊं। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, कोई सबस्ट्रेंट लग सकता है। मान लीजिए इस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो आप नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? आप कहोगे 1 एंड 2। ठीक है, अच्छा, फिर आपने कहा सी सी बिल्कुल सेम है, आपने कहा नहीं नहीं सर, हम जो है कार्बन यहां लगा देंगे। आप नंबरिंग कहां से शुरू करो? आप कहोगे 1 2। क्या नाम में फर्क पड़ रहा है? कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो गई यूनिक सिचुएशन। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे कहा सी सी सी। ठीक, चलिए आपने कोई सबस्टेंट यहां लगा दिया।
तो आप नंबरिंग कहां से करेंगे? आप कहेंगे 1 2 3। बात समझ में आई? फिर सी सी सी, आपने सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दिया, क्या होगा? अब तो यूनिक नहीं रही ना, 1 पे भी लग सकता है, 2 पे भी लग सकता है, नाम अलग अलग हो जाएंगे। इन केस में कहीं भी लगे नाम सेम आ रहा था। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही साइक्लिक वाले केस में आप यहां लगाओ तब भी सेम आएगा, यहां लगाओ तब भी सेम आएगा, यहां लगाओ तब भी सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रोवाइडेड मैं एक से ज्यादा यूज ना करूं। वो कैसे होगा वो आगे देखें। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और हमारे पास सब्स्ट्रेंट भी है। फाइन, डबल बॉन्ड भी है और सब्स्ट्रेंट भी है, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? डबल बॉन्ड को, बिल्कुल सही बात। नंबरिंग इस वे में होगी कि डबल बॉन्ड जो है उसको तो मिनिमम वैल्यू मिले, साथ में जो सब्स्ट्रेंट है उसको भी मिनिमम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए कैसे ऑप्शन है। आपने कहा सर हमने 1 2 3 4 5 6, एक तो ये वैल्यू दी। ठीक है, आप में से कोई कह सकता है सर अगर मैं यहां से शुरू करता 1 2 3 4 5 6, यही दो मेथड है, क्योंकि सबसे पहले आपको 1 और 2 के बीच में अपने डबल बॉन्ड को रखना है। क्लियर? तो किसको प्रेफर करेंगे आप, रेड को या ब्लू को? भाई आपका डबल बॉन्ड तो फर्स्ट नंबर पे ले लिया आपने। ब्लू में अगर आप देखें तो आपका सब्सटेंट 6 नंबर पे आ रहा है और रेड से 3 नंबर पे, तो रेड वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगी, रेड वाली ही एक्चुअल नंबरिंग है। फाइन, ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब ये आपकी नंबरिंग भी हो गई। ठीक, नाम क्या आएगा? हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, हेक्स 1 इन, साथ में साइक्लो, ये बात समझ में आई? ओके, और फिर आपने लिखा 3 क्लोरो। क्लियर है? 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। नाउ इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास एक मल्टीपल बॉन्ड है और दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए। फाइन, तो पहले हम नंबरिंग देखें, नंबरिंग हमारी कहां से हो सकती है? क्या लगता है आपको? नंबरिंग होगी तो डबल बॉन्ड से ही शुरू, ये तो सबको पता है। ठीक है ना, यहां से शुरू होनी है। अब यहां से शुरू होनी है तो आइदर यहां 1 होगा या यहां 1 होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अब आप मुझे ये बता दिए कि किसको आप 1 देना चाहेंगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? चलिए ऑप्शन लिख के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? दूसरा देखें तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या लगता है? क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल के तो बात नहीं बन रही है, बिकॉज यहां पे आपके जो सब्सटेंट हैं उनकी जो पोजीशन है वो दूर हो जा रही है। क्लियर? ओके, तो अब इसका नाम देंगे तो क्या देंगे? इसका नाम देंगे तो क्या देंगे? बिल्कुल ठीक बात है, आप लिखेंगे, अब मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं, साइक्लोहेक्सीन। ठीक, ओ ओ ओ साइक्लोहेक्सीन, चलिए यहां लिख देते हैं 1 साइक्लोहेक्सीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्स 1 इन लिखिए या 1 साइक्लोहेक्सीन लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास एक तो है भाई क्लोरो और एक है आपके पास मिथाइल। कहां कहां लगे हुए हैं? कहां कहां लगे हुए हैं? 3 पे और 4 पे। ठीक है, 3 पे क्लोरो लगा हुआ है, 4 पे ये नंबरिंग भी हमने यहां लिख ली, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल। अब पहले किसको आना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहां पे आप लिखेंगे 3 क्लोरो 4 मिथाइल। ओके, और पहला वाला जो टर्म है उसका सी बड़ा कर दे, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सीन, या साइक्लोहेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं 3 क्लोरो 4, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों लिखने के तरीके। हाँ, साइक्लोहेक्स, आप एक याद कर लीजिए 1 इन ऐसे। बट मैं इसलिए आपको दोनों लिखा दे रहा हूं, कई बार जैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना, अब हाँ जिसमें ऑप्शंस दिए होते, अब उसमें दोनों तो नहीं देगा ना, तो कोई एक ऑप्शन दे देगा। अब आपको हेक्स 1 इन आपको ध्यान है और आप दूसरा समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ, तो नंबर चले जाएंगे सब कुछ आते हुए। क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा। 21 चला ना एग्जांपल, कितना था? ओके 21 एग्जांपल हो गया, 21 लिखिएगा। अब देखिए मैंने क्या किया,
ओके, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। जल्दी से बताओ नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से। अब बेटा नंबरिंग तो आपकी पहले वाले की तरह ही रहेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बस अब आपके पास क्या हो गया, 3 पे मिथाइल आ चुका है और 4 पे क्लोरो आ चुका है, ठीक है। नेमिंग जब आप करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 4 क्लोरो 3 मिथाइल। हाँ, ऐसा नहीं कि मिथाइल जो है वो 3 पे आ गया तो उसको पहले लिख दिया, अभी भी पहले जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा बेटा। 4 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 ईन। एक क्वेश्चन ये देखिए, आपकी जो हमारा ग्रुप है ना, ये सबस्ट्रेंट जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ही लग गया, डबल बॉन्ड के साथ लग गया, ठीक। अब नंबरिंग कैसे होगी, तो यहां पर बहुत ध्यान से, ठीक। अच्छा चलिए, तरीका वही है, कॉपी लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। तो यहां पे आपने कहा सर हमने फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, 2 ये दे सकते हैं, 3 4 5 6, ये समझ में आया। तो रेड कलर से आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 आई और आपके सबस्ट्रेंट जो है वो 2 है बेटा, तो इसको 1 एंड 2 ऐसे लिख दो, ठीक है। ओके, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 आई, सबस्ट्रेंट 1 की पोजीशन 1 आ रही है और इसकी 6 आ रही है, ठीक। चलिए, अब दूसरी पोजीशन किस तरह से कर सकते थे हम कहते हैं हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी तो कर सकते थे। हाँ, कई बार पहली बार में क्लिक कर जाता है, कई बार नहीं करता। अगर हम ऐसा करते तो डबल बॉन्ड कहां पे आया, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो अभी भी 1 आई, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब आप सबस्ट्रेंट की बात करेंगे तो वो आ गई 2 एंड 3। क्या लगता है आपको किसको प्रेफर करना चाहिए, राइट को या ब्लू को? अब अगर हम देखें तो यहां पर कई लोगों के दिमाग में हो सकता है ये कहानी आ रही हो कि सर 2 + 3 मिला के 5 और 6 + 1 मिला के 7, तो सबस्ट्रेंट की जो टोटल वैल्यू है वो कम है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेथड क्या बताया गया, सबसे पहले आप फर्स्ट डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, तो सबसे पहले इसको देखा, ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। अब आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी सबस्ट्रेंट की पोजीशन सबसे पहले जो लगा था वो कौन सा लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, तो प्रेफरेंस किसको मिल गई, इसको मिल गई, खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो रेड वाली कहानी है वो सक्सेसफुल है, ठीक है। ब्लू वाले को सक्सेस नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, बिल्कुल उनका सम वम कम आ रहा था, लेकिन वो रूल नहीं था। रूल क्या है कि जो फर्स्ट आपके पास पोजीशनिंग जो है, पहली वाली जो पोजीशनिंग आ रही है ना, वो काम, ठीक है। ओके, तो अब आपके पास नाम क्या आएगा, तो अब आपके पास, अब मैं सीधे नाम लिख रहा हूं, 1,6 दो है डाई मिथाइल, 1,6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स ईन, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इस क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे बेटा तो आपके पास एक रिंग आपको दिख रही है, रिंग में आपके पास 6 कार्बन है और एक आपको ओपन चेन दिख रही है जिसमें आपके पास 3 कार्बन है। अगर कार्बन के बेसिस पे डिसाइड करते तो पहले हम रिंग को ले लेते, लेकिन जो हमारी प्रेफरेंस थी पेरेंट चेन सिलेक्शन की, उसमें सबसे पहले हमें देखना था फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हमें देखना था मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद हमें देखना था नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन की प्रेफरेंस फर्स्ट नहीं है, इसलिए इसके बेसिस पे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां हम सिलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? तो अब आपके पास ये आपकी हो गई पेरेंट चेन और ये आपके पास आ गया सबस्ट्रेंट की तरह, ठीक है। ओके, नंबरिंग कहां से शुरू होगी, 1 2 3 या 1 2 3? अब बताओ नंबरिंग कैसे लिखा जाए, चेन तो सिलेक्ट कर लिया, ये भी तो रूल था, इसका भी तो रूल था। इसमें प्रेफरेंस क्या थी, सबसे पहले नंबरिंग की अगर आपको याद हो, मैंने 2 आपको प्रेफरेंस लिखाए थे, एक तो कार्बन चेन सिलेक्शन का, एक उसकी नंबरिंग का। ओके, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल जाएगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। ओके, तो ब्लू वाली चेन जो है इसको हमारी नंबरिंग मिलेगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, बस अब आंसर लिख दीजिए।
तो अगर आपको यह समझ में आ गया कि चेन कैसे सिलेक्ट करनी है और आपको यह समझ में आ गया कि उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, तो आप बड़े आराम से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या नाम लिखेंगे? ओके, अब शुरुआत से लिख रहा हूं। 3 पोजीशन पे, ये देख, ध्यान रखना, ये 1 वाली नहीं है, ये रेड वाली हटा देना। ओके, 3 साइक्लोहेक्साइल, ओके, सी कैपिटल कर लेते हैं, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 1E। ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो आप में से कोई कह सकता है सर हमने 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया, 5 इसको दिया और 6 इसको दिया। ये कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपके पास दूसरा मेथड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा मेथड क्या होगा, देखें जरा। आपने कहा सर हमने 1 ये दिया, 2 ये दिया, 3 ये दिया, 4 5 6, ऐसे कर सकते हैं ग्रीन वाले से। अच्छा, क्या कोई और मेथड भी हो सकता है आपके पास? चलिए, आप में से कोई कहे सर हमने 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 4 5 6, ऐसे चल सकते हैं। क्लियर? ओके, तो अगर आप इस वे में चल रहे हैं, देखिए आपके डबल बॉन्ड तो हमेशा दो जो कंडीशन मुझे दिख रही है उससे 1 और 4 पे आ रहे हैं। ठीक, और ग्रीन वाले से किससे आ रहे हैं? ग्रीन वाले से भी 1 4 पे आ रहे हैं। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, चाहे आप रेड ले लीजिए तो भी 1 आएगा, और ग्रीन ले लेंगे आप तो भी 1 आ रहा है। ठीक है, ओके, अब क्या बचे? दूसरा वाला कहां पे आ रहा है? 4 पे। ग्रीन वाले में भी 1 4 आ रहा है। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है, चेक करो। ओके, अगर आप ब्लैक से भी चेक करोगे तभी मैं लिख देता हूं यहां पे 1 4 आ रही है। ठीक है, 3 आपने एज्यूम कर लिया। क्लियर है? अच्छा, और आपके पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट 1 है और सब्स्टिट्यूएंट 2 है। इनकी जरा नंबरिंग देखें, ग्रीन वाले में कहां कहां पे आ रहा है? ग्रीन की अगर आप बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिल रहे हैं आपको? 4 और 6 पे। ये कहा ना आपने, 4 और 6 पे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रेड वाले पे कहां मिल रहे हैं बेटा? रेड वाले पे 1 और 3 आपने बताया मुझे, यही बताया, 1 और 3 आपने मुझे बता दिया। और ब्लैक वाले पे, ब्लैक वाले पे आपको मिल रहे हैं 2 और 6 पे। ठीक है, कुछ समझ आ रही बात? अच्छा, अब आपको ये पता करना है कि भाई प्रेफरेंस किसे देना, इनमें से कौन सी वाली चेन मेरी जो है उसकी नंबरिंग परफेक्ट रहेगी। चेन तो ठीक है, चेन तो आपने सिलेक्ट कर ली है, नंबरिंग किसको दी जाए। तो भाई ये सेम हो गया, फर्स्ट वाले से डिसाइड नहीं कर सकते, सेकंड वाला डबल बॉन्ड भी सेम हो गया। अब जैसे ही आप आएंगे तो आप कहेंगे रेड वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है 1413। ओके, चलिए, बड़ी अच्छी बात। अब आपने कहा 3 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 1 पोजीशन पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट हैं। कौन कौन से हैं? 1 पे कौन लगा हुआ है? 1 पे लगा मिथाइल, 3 पे लगा इथाइल। ओके, और क्या क्या है हमारे पास? 2 डबल बॉन्ड है और हेक्स है। ठीक, चलिए, साइक्लो भी है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 इथाइल, ओके, ई को कैपिटल कर देते हैं, 3 इथाइल 1 मिथाइल, 3 इथाइल 1 मिथाइल, साइक्लो नेचर है। ओके, साइक्लो, फिर हेक्स 1,4 डाइईन, और हमें पता है जब 2 होते हैं तो यहां हेक्सा लग जाता है, तो हेक्सा 1,4 डाइईन या 1,4 हेक्सा डाइन दोनों ही लिख सकते हैं। मैंने आपको ये मेथड बताया है, 3 एथिल 1 मेथिल साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइईन। अब ये कभी आपको इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन मिल जाए ना, तो बेटा ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंस जो है वो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, ये हमने डबल बॉन्ड दे दिया, इस पे हमें चलना है। ऑब्वियसली हम जो है स्टार्टिंग पॉइंट में आपको रेड कलर से यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सबको पता यही रहेगा, क्योंकि इसके आगे तो आप जा नहीं सकते। ठीक, चलिए, ये हमने प्रेफरेंस दे दी। अब कहां चले? अब आपको चेन लंबी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट राइट साइड ना जाके इधर नीचे उतर हैं,
अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं। किधर जाएंगे? इधर चले जाएंगे, क्योंकि इस साइड आपको चेन लंबी दिख रही है, फिर यहां से इधर और इधर, ये आपकी पेरेंट चेन बनी। नीचे मत चले जाना रिंग की ओर, रिंग को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बड़ी चेन किसको मान लिया है? बड़ी चेन आपके पास ओपन चेन हो गई, तो रिंग इंक्लूड नहीं होगा। वैसे भी वहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आप कितने भी हो तो रिंग इंक्लूड नहीं होगा। रिंग किसकी तरह एज्यूम होगा? ये जो रिंग है ये आपका सबस्टेंट हो जाएगा बेटा। बात समझ में आई? एक सबस्टेंट ये रहा आपके पास, एक और दिखा देता हूं आपको, एक सबस्टेंट और दिखा रहा हूं। दिख रहा है आपको सबस्टेंट कितने हैं टोटल? ओके, एक सबस्टेंट ये रहा आपका, और एक सबस्टेंट ये रहा। 3 सबस्टेंट हैं आपके पास। फाइन, नंबरिंग शुरू करें। 1 2 3 4 5 एंड 6। कहानी खत्म हो चुकी है, सीधे नेमिंग पे आ जाएं। ठीक है, अच्छा उससे पहले जरा साइड में लिख लें कि क्या क्या है, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज होंगे शुरू शुरू में। ठीक है, तो एक तो हमारे पास 2 पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, एक डंडी है ना, खाली कार्बन हो गया। ओके, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है हमारे पास इथाइल ग्रुप। ठीक है ना? ओके, ये वाला जो ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप हो गया। और फिर हमारे पास 4 पोजीशन पे लगा हुआ है, क्या ये? साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल है। ठीक है, अब नेमिंग करें, कैसे होगी? सबसे पहले किसका नाम आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, प्रीफिक्सेस जो हैं। ओके, 4 साइक्लो, ओके सी कैपिटल कर दें, साइक्लोप्रोपाइल। फिर इथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, चेक कर लो भाई। ठीक है, और फिर हेक्स 1 इन। अब यहां पर हेक्स 1 इन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो डबल बॉन्ड है वो किसी और पोजीशन पे भी हो सकता था भाई, चेन तो मुझे सबसे बड़ी चूज करनी थी। ठीक है, तो वो यूनिक नहीं होगा। अब बेटा कई बार ना आपको इस वे में क्वेश्चन मिलेगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब क्या है। और एक और चीज, यहां पे अगर आप देखें, मैं आपको वो पोजीशन दिखा रहा हूं, ये पोजीशन पे। ठीक है, यहां पे सी एच बॉन्ड दिखा रखा है। अब अगर आप देखें तो ये मेरा CH3, फर्स्ट वाला CH3 एज इट इज लिख रहा हूं, CH3। ठीक, इसके बाद में यहां CH लिख दे रहा हूं, यहां पे CH लिख दे रहा हूं, अभी बॉन्ड बनाऊंगा। ओके, और यहां पे मैंने CH लिखा, ये CH3 का मतलब ब्रैकेट में रखने का ये। ठीक है, ओके। अब अगर आप यहां पे इस पोजीशन को देख रहे हैं तो यहां पे बेटा आपका सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये मेंशन नहीं किया हुआ है। बट यहां पे आपको जब आप बैलेंसिंग कराएंगे ना हाइड्रोजन की, यहां पे फिक्स करते थे ना हाइड्रोजन को अपने अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि सी भाई एक बॉन्ड इधर चला गया, एक सी का इधर चला गया, एक एच आया, तो या तो CH2 लिखा हो, CH3 CH2 लिखा हो। बट इस तरह की कंडीशन में ये आपका स्ट्रक्चर आता, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, कई बार इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। अब नंबरिंग बताओ कहां से शुरू होगी? नंबरिंग कहां से शुरू होगी इसमें? लेफ्ट से कि राइट से? तो 1 2 3 4, हाँ चाहो तो ऊपर चले जाओ, चाहो तो सीधे चले जाओ, बात एक ही है। ठीक है, ओके, ये हो गया। और अब ये बहुत आसान हो गया। ठीक, डायरेक्टली लिखें, 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ये आ गई नेमिंग। IUPAC नेम ऑफ एल्कीनाइन। एल्कीनाइन मतलब आपके पास डबल बॉन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? तो जैसे आप पहले कर रहे थे वो सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप एल्क देखेंगे तो अब आपके पास एल्क के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग में मल्टीपल बॉन्डिंग जो हमने लिखा था वहां पे इन और आइन दोनों आएगा, तो दोनों को मेंशन करना होगा, और भाई दोनों के लिए नंबरिंग भी करनी होगी। ठीक है, तो एल्क प्लस रूट वर्ड के बाद जो फर्स्ट सफिक्स आ रहा था, प्राइमरी सफिक्स जिसे आप कह रहे थे, एल्क प्लस पोजीशन ऑफ इन प्लस पोजीशन ऑफ आइन आइन। ठीक है, ओके। अच्छा, किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर 2 आ जाए,
3 आ जाएं, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या होगा, लिख लेते हैं, इफ 2 तो डाई लिख देंगे, 3 तो ट्राई लिख देंगे भाई, ये सब हम पहले सीख चुके हैं, क्लियर। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और एक चीज और, इफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ इन एंड आइन कमिंग टुगेदर, एल्कीनाइन में दोनों साथ साथ आएंगे ना, इन एंड आइन कमिंग टुगेदर, नो ई इन ई, मतलब हाँ एन नहीं लिखना, ये वाला ई नहीं होगा। तो इस ई को मैं रिमूव कर दूं, ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डाई और ट्राई हैं तो ई आएगा, डाई और ट्राई हैं तो ई आएगा। इस केस में एल्क प्लस इन प्लस आयन, शुरू में थोड़ा परेशान करता है, बाद में तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब एक रूल और लिख लीजिए, लिखिएगा, इफ, हाँ कोई डाउट है, 1 मिनट बेटा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके पास एक डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, आपने चेन बनाई और वो अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे है, मतलब लेफ्ट से चले तो अलग, राइट से चले तो अलग, ठीक है। तो आपको नंबरिंग देखनी है, जिसकी नंबरिंग कम आ जाए, जो सबसे पहले आ जाए ना, कोई भी आ जाए, डबल आ जाए ट्रिपल आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो ये, ठीक। बट अगर वो सिमेट्रिकल हैं, अगर वो सिमेट्रिकल हैं और उनकी पोजीशन जो है वो सिमेट्रिकल आ जाएगी, सिमेट्रिकल मतलब एक ही, लेफ्ट से चले राइट से चले, एक जगह डबल आ रहा है, एक जगह ट्रिपल आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। लैंग्वेज लिखा रहा हूं, लिखिएगा, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड both are present in unsymmetrical position, then numbering is done on the basis of lowest position of multiple bond। जैसे अभी देख रहे थे ना, 2 बॉन्ड जब हमारे आए थे तो हमने देखा था कि भाई 1 और 4 पे हैं या 2 और 3 पे हैं, तो 1 4 वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगी। बट इफ दे आर प्रेजेंट, पहले नोट कर लीजिए, फिर अभी एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। But if they are present in symmetrical position, the preference is given to double bond। ये ध्यान रखना बेटा, हाँ ये नोट कर लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में बेटा आपके पास 6 कार्बन है। अब देखिए 6 कार्बन अगर है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल सेंटर पे आप एक डॉटेड लाइन देख लीजिए, ठीक है ना, हाँ, और एज्यूम कीजिए कि भाई ये सिमेट्री है नहीं है, बिल्कुल आपको देख रहा है सिमेट्री नहीं है, तो बिल्कुल सही कहा आपने, सिमेट्रिकल हो नहीं सकते, ठीक। तो अब नंबरिंग देख लेते हैं। नंबरिंग आपके पास 2 तरह से हो सकती है। कैसे हो सकती है नंबरिंग, किस किस वे में हो सकती है? आप कह सकते हैं सर 1 2 3 4 5 6, एक तो ये है। दूसरी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6। कौन सी प्रेफर करेंगे, ग्रीन या रेड? ऑब्वियसली ग्रीन प्रेफर की जाएगी, ठीक है, बिकॉज उसमें नंबरिंग जो है वो क्या आ रही है, 1 और 4। रेड वाले में अगर आप देखेंगे तो 2 और 6 2 और 5 आ रही है, ठीक है, ओके। तो अब जरा नाम बता दीजिए कैसे लिखा जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये सीधे सीधे आपका आ जाएगा हेक्स, हेक्स, ओके, 4 इन 1 आइन। चेक करो, देखो इन और आइन आए तो मैंने ई रिमूव कर दिया, ई है नी का, ई रिमूव कर दिया, ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चलिए अब आपको दिखाएं, मान लीजिए मैं इस तरह से दे दूं आपको, डबल बॉन्ड मैंने ले लिया है और सी 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 कितने हो गए, 5, ओके, और ये ले लिया। चलिए
अब क्या हुआ, आपने कहा सर हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 और फिर से हमने नंबरिंग की ओके रिवर्स साइड से 1 2 3 4 5 6। अरे ये तो दोनों सेम आ गए, सिमेट्रिक आ गए। ठीक है 1 5 ग्रीन वाले से कहेंगे तब भी 1 5, रेड वाले से कहेंगे तब भी 1 5, सिमेट्रिक पोजीशन हो गई। बात समझ में आ रही है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक की जब आप बात कर रहे हैं। ओके तो अब आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड बिल्कुल इसमें आपका रेड वाले पे डबल बॉन्ड पहले है तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दी। इसका मतलब आपकी नंबरिंग जो है वो रेड के अलॉन्ग हो गई, ग्रीन वाले को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। राइट, तो अब नेमिंग क्या हो गई, बिल्कुल आसान हो गई। आपने कहा हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन 5 आयन, ये हमारी इसकी नंबरिंग हो गई। ठीक है, और नंबरिंग के हिसाब से हमारा नाम भी आ गया हेक्स 1 इन 5 आयन। एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें अगर आप बेटा देखेंगे तो आपके पास टोटल जो है वो कितने कार्बन आ रहे हैं। ओके लेफ्ट से शुरू कर लेते हैं, सीधा पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी, ओके 8 कार्बन आपके पास हो गए और नाम लिखना शुरू करें। चलिए तो ये आपका होगा ऑक्ट। ठीक है ऑक्ट। अब देखिए यहां पे आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ चुके हैं तो ये ऑक्ट जो है इसको ऑक्टा कर दें। ठीक है, पोजीशन 1,3 डाइईन, 1,3 डाइईन 6 आइन। चेक कीजिए, ऑक्टा 1,3 डाइईन 6 आइन। अच्छा एक और देखें, एक और देखें। अब बेटा इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप नंबरिंग जो कर सकते हैं वो एक ऑप्शन आपका हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरा आप में से कोई मुझे कह सकता है नहीं सर हम तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब आप ही मुझे बता दीजिए कि भाई आप किसको प्रेफर करना चाहते हैं, ग्रीन वाली को या रेड वाली को। ठीक है, हाँ पहली प्रेफरेंस किसे मिलेगी, बॉन्डिंग को मिलनी है। ठीक, चलिए रेड वाले से अगर हम देखें तो रेड वाले में क्या हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। रेड वाले में क्या हो रहा है 1,6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड 2 है ना आपके पास, 1 एंड 2 लिख दे रहा हूं यहां पे। तो 1 और 6 पोजीशन पे आ रहा है और साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, रेड वाले के अकॉर्डिंग ये 3 पे आ रहा है। ठीक, अच्छा ग्रीन वाले की बात करें, ग्रीन पे ये आपका 1 पे आ रहा है, ओके ये भी 6 पे आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये आपका सब्स्टिट्यूएंट 5 पे आ जा रहा है। बात समझ में आई, तो आपकी ये ग्रीन वाले को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, रेड वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। तो आप बिल्कुल रेड वाले के हिसाब से काउंटिंग या नंबरिंग कर दीजिए। ये समझना जरूरी है बेटा, ये जितने मैंने आपको एग्जांपल कराई ये पर्पस इनका यही था कि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और किस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। कोई मुझे बताएगा इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। मैंने आपसे कहा था इसे याद रखना, बिल्कुल सही बात है आपकी, याद है आपको, ये विनाइल है, ये विनाइल है। ठीक, तो अब नेमिंग कैसे होगी, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखा जाएगा तो 3 विनाइल 1,6 7 है ना, तो हेप्ट आएगा, ए लगाना पड़ेगा बिकॉज यहां पे डाइईन आ रहा है 2 एंड 1। ठीक है, तो 3 विनाइल 1,6 हेप्टाडाइईन ये आपका आंसर बनेगा।